हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का नज़ारा कुछ ऐसा है। मैं सुबह के 7 बजे सो के उठ गई हूँ और बच्चे अभी मेरे घर पे है। वो लोग नहीं आए थे मेरे पास क्योंकि एकदम से सुबह सुबह उठ के आना पड़ा था न्यूज़ सुनने के बाद। तो बच्चे नहीं आए थे, तो बच्चे स्कूल जा रहे थे वहीं से, और उनके जो डैडा थे वो आए हुए थे साथ में। तो वो आज सुबह सुबह 5 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, तो वो चले गए। और मैं उठी हुई हूँ तब से और बस बैठी हुई हूँ। और आज से रेगुलर व्लॉगिंग के लिए जितना भी शूट वगैरह करना पड़ेगा वो करना चालू करूँगी, सोच रही हूँ ऐसा ही। बाकी देखती हूँ, काम तो काम है, काम की तरह करना पड़ेगा। वो मेरी माँ है, इधर बैठी हुई हैं, चाय पी रही हैं। बाकी वो मेरा मंदिर है। ये मेरा मायका है और मेरा मायका कैलकाटा में है। और ये मैं अभी माँ गई है बैंक में, थोड़ा सा काम था उनको। मुझे भूख लग रही थी तो मैं थोड़ा सा लैया खा रही हूँ आलू के सब्ज़ी के साथ। और बस चल रही है ऐसे ही। घर पे कोई नहीं है, पूरे घर में मैं अकेली हूँ। माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अपन अमी अब मैं दवाई ले रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने दवाई बिल्कुल ठीक ठाक से नहीं लिया। आज सुबह से थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रही है, हल्का फुल्का पेन भी है, बहुत कुछ। और इधर देखती हूँ क्या कर रही है मेरी माँ। खाची तो ये मेरी माँ है और ये दीपाली आंटी है। সেই জন্য তো তোমাকে বলছি ভালো করে থাকতে, এখানে চুল টুলগুলো ব্লক করবি না। করবো, দীপালিকে দেখতে ভালো লাগছে, সবাইকেই দেখতে ভালো লাগছে। দীপালিকে দেখা বারবার আমাকে দেখাস। ये दीपाली आंटी हैं। ये बहुत पहले से मेरे यहाँ, मतलब जब हम लोगों ने पूरी तरीके से रहना चालू भी नहीं किया तब से हमारे साथ हैं। अभी आई हैं तो साफ़ सफाई कर रही हैं। और ये वाला जो घर है मेरा, ये कैलकाटा में है। ये मेरी बेसिकली ये मेरे मायका है। मायका का मतलब कैसे बताऊँ, ये मायका का जो मेरा मेन घर था वो गांव में था एक, हाँ, मतलब पाटी कबारी में। और ये वाला बाद में लिया था हम लोगों ने। ये एकदम कैलकाटा के अंदर सिटी में ही है। और मेन जो घर था, जो एक होता है ना पुश्तैनी घर जिसको कहते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर था यहाँ से। तो क्योंकि मैं कानपुर में रहती हूँ तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, बच्चों के साथ, दो बेबीज़ के साथ आना जाना। फिर बाद में इसको ले आ गया। हाँ, ये वाला बेड, इस बेड में मैं बचपन से सो रही थी। मतलब फिर मैं जब बाहर चली गई तब, नहीं तो ये वाला बेड मेरा हुआ करता था। ये बेड, ड्रेसिंग टेबल अभी तो मेरी माँ रहती हैं, माँ यूज़ करती हैं, क्योंकि एक तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, घर पे और कोई है भी नहीं। तो मैं ज़्यादातर तो वही कानपुर में ही रहती थी। कानपुर में ही रहती थी, नहीं, कानपुर में ही रहती हूँ। तो मेरा हर एक चीज़ यहाँ पे ऐसे सभी कुछ है, लेकिन यूज़ करने वालों सिर्फ माँ बाबा थे। अब तो जैसे बाबा है भी नहीं, तो अब बस माँ और मैं। ये जो डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल मेरे दादाजी में, मतलब ये बहुत पुराना है, बचपन से मैं इसी में बैठ के खाना खा रही हूँ। आज भी मायके आती हूँ तो आज भी मैं इसी में बैठ के खाती हूँ। मतलब हर एक चीज़ के साथ एक, क्या बोलूँ, मेमोरी जुड़ी हुई है। एकदम से चीज़ों को हम ना तो छोड़ सकते हैं ना भूल सकते हैं। और मैं तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपको अपना रूट नहीं छोड़ना होता है कभी भी। ये मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ। ये देखो, ये मेरे बाबा ने लगाया था, बहुत शौक से लगाया था इसको, ये वाला पेड़। ये दो पौधे, एक ये वाला प्लांटर और एक जिराफ वाला प्लांटर है मेरा बालकनी में। तो ये दोनों प्लांटर बाबा बहुत शौक से लाए थे। अब हर तरफ सिर्फ उन्हीं का ही
यादें, और हम लोग उसको देखेंगे और याद करेंगे उनको, हर हर रोज़ याद करेंगे उनको। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैं सुबह लेट उठी थी। उठने के बाद मैं रोटी और रसगुल्ले के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। और फिर मैं यहाँ पे रोज़ की तरह जैसे कानपुर में भी जाती थी छत पे टहलने के लिए, तो यहाँ पे भी धूप लेने और टहलने के लिए छत पे आई थी और थोड़ा बहुत अपने साथ टाइम बिता रही थी। कुछ अच्छा लगे चाहे ना लगे, सब कुछ करना ही है और करना पड़ेगा। और आगे के सिनेरियो को देखते हुए भी बहुत क्या-क्या करना है वो भी सोच रही थी ऊपर आके, क्योंकि अभी माँ मेरे साथ कानपुर ही जाएँगी, फिर नेक्स्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही सब प्लानिंग भी करना होता है। और ये मेरी माँ की टेरेस गार्डन है। देखिए कितना सुंदर-सुंदर कलर के रोज़ लगे हुए हैं, मरून, पिंक और येलो भी है। और कितना प्यारा लग रहा था ये फ्लावर्स देखने में। माँ ने बहुत मेहनत किया है इनको बनाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो धीमे धीमे कर ही रही हूँ, फिर से बैक टू रूटीन होने की कोशिश कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा घर का काम किया, बाज़ार गई थी और उसके बाद वापस आई। वापस आके सोचा थोड़ा सा धूप लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आई एम ऑल्सो हीलिंग। सो वही करने के लिए ऊपर छत पे आई हूँ, थोड़ा सा टहल रही हूँ। कल रात मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल आई वॉज़ नॉट वेल एट ऑल। तो पूरी रात सही से सो भी नहीं पाई, पेट में भी थोड़ा सा पेन हो रहा था, बट देन जैसे तैसे कट गया रात। और आज बस उठने के बाद थोड़ा सा बेहतर महसूस किया, तो सोचा आज मैं पूरा फुल फ्लेजेड जैसे काम करना चाहिए इंसान को पैसे कमाने के लिए, वही करूँगी मैं। और ये देखिए, ये जो टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल है, तो स्कूल में हमारे यहाँ पे बोर्ड हो रहा है, इस टाइम पे 10th का हो रहा है। ये जो येलो येलो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्कूल है। तो बस इसी स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसी के लिए 10th बोर्ड में जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए रखा गया है। और ये मेरे माँ का कुछ गार्डन है, टेरेस गार्डन। मेरे को तो ये वाला फ्लावर बहुत पसंद आया, दिस येलो वन, सी आई लाइक इट। और बस चल रहा है, कट रही है ज़िंदगी, और अब कुछ करना ही है। एक भूत सा सवार है, जुनून सा है, अजीब सा, कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। देखो ये छत वत भी क्लीन करानी है अभी। यहाँ पे कुकिंग का, उस दिन कुकिंग हुआ था ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी है, जिसको मैं अभी बोलूँगी हमारे यहाँ के जो स्वीपर है उससे कहूँगी कि छत को थोड़ा सा झाड़ू लगा दो। और जैसे जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि यही तो है, अब तो काम करना ही है। मैं ये दिखाऊँ, यहाँ पे ये मेरा मेन रोड है, यहाँ पे ये मेन रोड है। यहाँ से बस देखिए वो एकदम चालू रोड है, वहाँ से बस सारे सब कुछ जाती है उस जगह से, जो देख रहे हैं, हाँ दे ट्रक बस सब दिखेगा आप लोगों को। और बस थोड़ा सा मेन रोड से आते ही मेरा घर है यहाँ पे। तो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।